बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू लर्निंग पॉइंट। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन को देखेंगे, उसके साथ साथ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को भी देखेंगे और देखेंगे कि उनकी एग्जिस्टेंस का क्या क्राइटेरिया है। फिर इन्हीं से रिलेटेड हम एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जैसा कि मैंने बताया था कि जो लिमिट है, लिमिट को दो तरह से अप्रोच किया जा सकता है। जिस तरह के हमारे पास लिमिट आ जाती है x अप्रोचेस टू 1। अब ये जो 1 है इसको हम दो साइड से अप्रोच कर सकते हैं। एक तो ये कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 0.9999, तो इसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो आंसर 1 ही आएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 1.0001, तो ये भी ऑलमोस्ट 1 ही आएगा। लेकिन ये क्या है, ये 1 से थोड़ा सा छोटा है, और ये जो लेफ़्ट साइड पे मैंने यहाँ पर ये वाला लिखा है 1.001, ये थोड़ा सा बड़ा है 1 से। तो अब ये जो यहाँ पर जो स्मॉलर है ना, इसको हम कहेंगे लेफ़्ट हैंड लिमिट। पहले हमारे पास सिर्फ एक लिमिट ही होती थी, लेकिन अब हम उनके भी नेम्स रख देंगे। एक होगा लेफ़्ट हैंड लिमिट और एक होगा राइट हैंड लिमिट। वो लिमिट जो 1 से जो हमारे पास नंबर दिया गया उससे छोटा होगा, यानी कि 0.999 ये 1 से छोटा है, तो इसको हम कहेंगे लेफ़्ट हैंड लिमिट। लेफ़्ट हैंड लिमिट मतलब कि यहाँ पर ये हमारे पास एक तरह से x है, x अप्रोचेस टू 1 है, तो जो x है वो है स्मॉलर देन 0। ये x जो है यहाँ पर ये 0 से स्मॉलर है। और यहाँ पर इस तरफ देखा जाए तो ये होगी हमारे पास राइट हैंड लिमिट। अब इसका हमें किस तरह से पता चलेगा कि ये हमारे पास जो लिमिट है ये ग्रेटर होगी, मतलब कि जो x है यहाँ पे ग्रेटर होगा 0 से। ये 0 से ग्रेटर है और ये 0 से स्मॉलर है। तो जब x 0 से ग्रेटर होगा तो हमारे पास राइट हैंड लिमिट होगी, और अगर x 0 से स्मॉलर होगा तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। अब अगर हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसके अंदर हम लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लिमिट की हेडिंग नहीं देंगे, इनके लिए हम सिंबल्स यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हो कि लिमिट x अप्रोचेस टू 5 और आगे वट एवर जो भी आगे क्वेश्चन लिखा हो, तो अगर तो ये राइट हैंड लिमिट है ना, तो यहाँ पे हम लगाएंगे प्लस, यानी कि ये जो हमारे पास लिमिट दी होगी हम सिर्फ इसके ऊपर एक प्लस का साइन लगा देंगे। इससे लिमिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 5 ही रहेगा। और अगर यहाँ पे -5 होता ना तो तब भी ये -5 ही रहेगा। और अगर हमारे पास एक और लिमिट, यही वाली लिमिट ले लेते हैं -5, और अगर ये लेफ़्ट हैंड लिमिट है तो हम इसके ऊपर एक छोटा सा नेगेटिव साइन लगा देंगे। एक तरह से आप इसको बार भी कह सकते हैं, एक नेगेटिव साइन। लेकिन इस साइन से हमें सिर्फ यही पता चलेगा कि ये लेफ़्ट हैंड लिमिट है या राइट हैंड लिमिट। इसका उस नंबर पे यानी कि इस लिमिट पे कोई असर नहीं होगा। ये -5 है, ये -5 ही रहेगा, ये +5 नहीं होगा। अब ये जो हमारे पास लिमिट में नंबर दिए गए ना, ये वाला नंबर, इसको हम कहेंगे C। बिल्कुल इसी तरह ये जो दूसरा और भी जो हमें नंबर दिए गए उन सबको हम C ही कहेंगे। अब लिमिट की एग्जिस्टेंस का जो क्राइटेरिया है ना, यानी कि क्राइटेरिया, उसमें क्या आता है कि जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट है ना, इसको हम लिख लेते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट, और उसके साथ साथ जो हमारे पास राइट हैंड लिमिट है ये इक्वल होने चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा जो हमारे पास हमारा ओरिजिनल एफएक्स यानी कि हमारे पास जो फंक्शन होगा उसका आंसर भी इक्वल होना चाहिए। इन तीनों के आंसर जब इक्वल होंगे तो ही हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करेगी, वरना लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू C। जो लेफ्ट हैंड है उसमें हमने कहा कि नेगेटिव साइन है, यानी कि एक तरह से एक बार, तो हम यहाँ पे ये बार लगा देंगे, और इसके साथ आएगा fx इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू C प्लस राइट हैंड लिमिट में हम प्लस साइन को यूज़ करेंगे, यानी कि उसका सिंबल, तो हमें इससे पता चलेगा कि ये राइट हैंड लिमिट है। fx इक्वल्स टू लिमिट, जब हमारे पास सिंपल लिमिट होगी तो वहाँ पे हम ना ही पॉजिटिव लगाएंगे ना ही नेगेटिव, वहाँ पे सिंपल C आ जाएगा, फिर आ जाएगा fx। यानी कि ये जो तीनों लिमिट्स हैं, ये तीनों फंक्शंस एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, इनके आंसर सेम होंगे तो फिर हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और इसके अलावा अगर ये तीनों फंक्शंस यानी कि ये वाली कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है कि ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो वो जो फंक्शन होगा वो हमारे पास होगा कंटिन्यूस फंक्शन। उस फंक्शन को हम कहेंगे कंटिन्यूस फंक्शन। ये बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से एक हमने पहले आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि जो साइन का ग्राफ है, साइन के ग्राफ में वो चलता जाता है, वो
स्टॉप नहीं होता, वो इस तरह से चलता जाता है। लेकिन जो tan का ग्राफ होता है वो ये होता है कि वो 90 पे जाके स्टॉप हो जाता है, फिर उसके बाद आगे 270 पे जाके स्टॉप हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह तो ये होगा डिसकंटिन्यूस और ये होगा कंटिन्यूस ग्राफ। तो इसी तरह जो कंटिन्यूस फंक्शन है वो होगा, वो वही वाला फंक्शन होगा जिसमें हम ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी कि जो तीनों फंक्शंस हैं, तीनों फंक्शंस मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और उसके अलावा जो फंक्शन है वो तीनों के आंसर्स हमारे पास इक्वल आ रहे हों। अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 1.4 की तरफ, जिसमें हमने करना है उसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे उसके क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सरसाइज 1.4 ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, कि जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है ये शॉर्ट के लिए है। और इसके क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें कहा गया है f(x) इक्वल्स टू 2x² प्लस x माइनस 5 और हमें लिमिट दी गई है 1। तो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया कि हमने लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की लिमिट को फाइंड आउट करना है। हमने ये तीनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो ये बहुत इजी है। हमने सबसे पहले क्या करना है, हम सबसे पहले लिमिट लिख लेंगे। हमारे पास लिमिट दी गई है 1, तो हम लिखेंगे लिमिट। अब जैसा कि अगर हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करें सबसे पहले, तो अब इसमें हम हेडिंग नहीं देंगे कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर करेंगे x अप्रोचेस टू 1 माइनस, ऊपर हम सिर्फ एक माइनस या एक तरह से इसको बार कह लें उसका साइन लगाएंगे। उसके बाद हम इसी फंक्शन को लिख लेंगे, यानी कि f(x) को लिख लेंगे और आगे हम लिखेंगे लिमिट। इसी चीज़ से पता चल जाएगा कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट को हम सॉल्व कर रहे हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव साइन, और यहाँ पे अगर हम f(x) के फंक्शन को लिख लेंगे, आ जाएगा 2x² प्लस x माइनस 5। आगे सिंपली हम लोग जैसे पहले काम करते आए हैं, हमने x की जगह पर 1 को पुट कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा 2 × 1 2, 1 माइनस 5 माइनस 4 इक्वल्स टू -2। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया -2। अब हम करेंगे राइट हैंड लिमिट, तो उसके लिए हम हेडिंग नहीं देंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, तो हमारे पास लिमिट है, जो हमारे पास 1 है, जो लिमिट है उसके ऊपर पॉजिटिव साइन लगा देंगे और आगे लिख देंगे f(x). इसी से पता चल जाएगा कि अब हम राइट हैंड लिमिट को कर रहे हैं। और आगे बिल्कुल इसी तरह लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव साइन 2x² प्लस x माइनस 5 इक्वल्स टू, लिमिट को अप्लाई करेंगे तो 1² प्लस 1 माइनस 5, 2 × 1 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 माइनस 2। तो अभी तक तो हमारे पास 2 जवाब आए हैं, वो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और दोनों के आंसर सेम आए हैं। अब हमने फंक्शन की लिमिट को फाइंड आउट करना है। अब हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1। अब हम ना नेगेटिव साइन लगाएंगे ना ही पॉजिटिव साइन, हम उसको सिंपली उसी तरह से लिख लेंगे। आगे आ जाएगा f(x) इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और आगे हम फंक्शन लिखेंगे 2x² प्लस x माइनस 5। अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तो 2 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, 2 × 1 2 माइनस 4 इक्वल्स टू -2। तो हमारे पास तीनों के आंसर सेम आए हैं। अभी उन्होंने हमें कोई प्रूफ का क्वेश्चन नहीं कहा, उन्होंने नहीं कहा कि हम प्रूफ करें, तो हम नीचे ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे। उन्होंने हमें सिर्फ 3 चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए कहा था, वो था लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उसके बाद हमारे पास फंक्शन की लिमिट। उन तीनों को हमने फाइंड आउट किया और उनसे हमें पता चला कि उनके आंसर सेम है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आंसर सेम ही आएंगे। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 में हमें f(x) दिया गया है x² माइनस 9 ओवर x माइनस 3 और लिमिट दी गई है -3। तो इसमें भी हम बिल्कुल उसी तरह से करेंगे जैसे कि अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट और उसके बाद फंक्शन की लिमिट को फाइंड आउट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू -3, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है तो उसके ऊपर नेगेटिव साइन आएगा और उसके बाद आएगा f(x) इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू -3 और आगे हम फंक्शन पुट करेंगे x² - 9 ओवर x
-3। अब यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर माइनस साइन को देखा जाए तो हम इसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें तो भी आंसर सेम ही आएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट ही अप्लाई कर लेते हैं। लिमिट अप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह पर -3 स्क्वायर -9 ओवर -3 ऊपर आ जाएगा 9 -9 ओवर -6 क्या आ जाएगा 0 ओवर -6। तो इसका आंसर आ गया 0, यानी कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसका आंसर आ गया हमारे पास 0। अब हम फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड लिमिट को, तो हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू -3 प्लस पॉजिटिव साइन fx इक्वल्स टू फंक्शन। आगे हम दोबारा से लिमिट लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 प्लस और आगे हम फंक्शन को पुट करेंगे x स्क्वायर -9 ओवर x -3। तो यहाँ पे भी हम लिमिट अप्लाई करें तो -3 का स्क्वायर -9 ओवर -3 इक्वल्स टू 9 -9 ओवर -6 9 -9 0 0 ओवर -6 हमारे पास आ गया 0। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट का आंसर 0 आ गया, दोनों के सेम आंसर्स। अब हम फंक्शन की लिमिट को फाइंड आउट करेंगे, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे सिंपली लिमिट x अप्रोचेस टू -3। अब हम कोई भी साइन नहीं डालेंगे ऊपर, क्योंकि हम ये सिंपली फंक्शन की लिमिट को फाइंड आउट करें। तो आगे हम लिख देंगे लिमिट x अप्रोचेस टू -3 x स्क्वायर -9 ओवर x -3। यहाँ पे -3 पुट करेंगे, -3 का स्क्वायर -9 ओवर -3 इक्वल्स टू 9 -9 ओवर -6 9 -9 0 0 ओवर -6 हमारे पास आ गया आंसर 0। जो हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था हमने उनका आंसर फाइंड आउट कर लिया, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की लिमिट का आंसर। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो इसका जो पार्ट नंबर 3 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें f(x) हमें दिया गया है x - 5 का मॉडुलस, क्योंकि इसके अंदर मॉडुलस आ गया है। तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जैसा कि अब हमारे पास पॉजिटिव में भी है और नेगेटिव में भी, तो मॉडुलस जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा इसको हम देख लेते हैं। कि जो x मॉडुलस है इसका आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। अब पॉजिटिव कब होगा, जब x ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि जब हमारे पास राइट हैंड लिमिट होगी। और नेगेटिव कब होगा, जब हमारे पास x स्मॉलर देन 0 होगा, यानी कि जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में x हमेशा स्मॉलर देन 0 होता है, राइट हैंड लिमिट में x हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। तो ये एक तरह से हमारे पास रेफरेंस का काम करेगा। और यहाँ पे अब हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 5, हमारे पास लिमिट 5 है, ऊपर नेगेटिव, यानी कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है f(x) इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 5। और अब हम आगे लिखेंगे x - 5। हमने कभी भी इसको इस तरह से सॉल्व करना, पहले हम मॉडुलस को ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर लिमिट अप्लाई करेंगे। हम मॉडुलस के साथ लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये है लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट में हमेशा x स्मॉलर देन 0 होता है, तो यहाँ पर -x आएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको मॉडुलस को फिनिश कर लेंगे। तो जब हम इसको ख़त्म करेंगे तो x - 5 आ जाएगा और साथ में हमारे पास नेगेटिव साइन भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर x नेगेटिव होगा। अब इस साइन को हम अंदर ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 5 और -x प्लस 5, हमारे पास ये बन गया। हमने यहाँ से ब्रैकेट्स ओपन किए तो माइनस अंदर जाके x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस माइनस माइनस, और 5 के साइन के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो -5 + 5 इक्वल्स टू 0। हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया 0। अब हम आगे चलेंगे राइट हैंड लिमिट की तरफ। लिमिट x अप्रोचेस टू 5, पॉजिटिव साइन आएगा f(x). अब ये जो राइट हैंड लिमिट है यहाँ पर x होता है ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे जो हमारे पास जब मॉडुलस ओपन होगा, मॉडुलस को हम ख़त्म करेंगे तो हमारे पास जो साइन आएगा वो होगा पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट
x अप्रोचेस टू 5 पर पॉजिटिव साइन, यहाँ पे आएगा x माइनस 5 का मॉडुलस। तो अब जब हम मॉडुलस ओपन करेंगे तो हमारे पास सिंपली x माइनस 5 ही आ जाएगा, और इसकी जगह पे जब हम 5 को पुट करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास राइट हैंड लिमिट का आंसर भी 0 आया। अब हम इसके फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 5। अब हम ना ही नेगेटिव साइन लगाएंगे और ना ही पॉजिटिव, fx। अब यहाँ पर आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 5। अब हम यहाँ पर मॉडुलस में सिंपली 5 की वैल्यू, x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो 5 माइनस 5 मॉडुलस इक्वल्स टू 0 का मॉडुलस इक्वल्स टू 0। क्योंकि 0 न्यूट्रल होता है तो इसका जो मॉडुलस होगा वो भी 0 ही होगा, ये ना ही पॉजिटिव होगा और ना ही नेगेटिव। तो तीनों के आंसर हमारे पास 0 ही आए हैं। इस तरह से पार्ट नंबर 3 थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें थोड़ा सा मेथड चेंज है बाकी दोनों पार्ट्स के मुकाबले में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। ये भी शॉर्ट के लिए है। इससे पहले जो हम काम कर रहे थे उसके अंदर हमारे पास एक ही फंक्शन था और उसमें हमने सिंपली लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और साथ में फंक्शन की लिमिट को फाइंड आउट करना था। तो वो तो बहुत इजी क्वेश्चन से, असल काम अब स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमारे पास एफ ऑफ एक्स में दो फंक्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट फंक्शन है 2x प्लस 5, 4x प्लस 5 इफ़ x is smaller than or equals to 2, x is greater than 2 और c हमारे पास दिया हुआ है 2। तो पहले हमारे पास एक ही फंक्शन था, हम उसी एक फंक्शन को लेफ्ट हैंड साइड में भी यूज़ करते थे और राइट हैंड साइड लिमिट भी उसी से फाइंड आउट करते थे, और जो फंक्शन की लिमिट थी उसको भी एक ही फंक्शन से फाइंड आउट करते थे। अब हमारे पास दो फंक्शंस आ गए हैं, अब हम इनको किस तरह से यूज़ करेंगे। अब इसमें ये है कि सबसे पहले तो हमने फाइंड आउट करना है लेफ्ट हैंड साइड को। सबसे पहले हम लिख लेंगे उसे लिमिट x अप्रोचेस टू, हमारे पास लिमिट दी गई है वो है 2, लेफ्ट हैंड साइड है साथ में नेगेटिव साइन आ जाएगा तो आ जाएगा fx। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव साइन। अब यहाँ पे हम कौन सा वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, ये हमें हेल्प करेगी, ये चीज़ हमें इसमें हेल्प करेगी। अब यहाँ पे ये जो ग्रेटर देन का साइन है ना, इसको हम यूज़ करेंगे राइट हैंड लिमिट में, यानी कि इस पूरे फंक्शन को हम यूज़ करेंगे राइट हैंड लिमिट में। और ये जो स्मॉलर देन का साइन है ना, ये जो स्मॉलर देन का साइन है, इसको हम यूज़ करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में। तो यहाँ पे अब हमने ये वाला फंक्शन यूज़ करना है, तो हम यहाँ पे फंक्शन f(x) की जगह पे लिख लेंगे 2x प्लस 5। यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, यानी कि x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 9। फर्स्ट लिमिट यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट का हमारे पास आंसर आया 9। अब इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ इन्हीं के आंसर्स को फाइंड आउट नहीं करना, बल्कि हमने ये प्रूफ करना है, हमने इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को प्रूफ करना है। और वो किस तरह से प्रूफ होगा, जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की लिमिट तीनों इक्वल आएंगी। तो अब हम कर लेते हैं लिमिट। अब हम फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड लिमिट को। लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव साइन fx, लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव। अब हम यहाँ पर कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे कि जैसे कि मैंने बताया, हमें ये बताएगा ग्रेटर एंड लेस देन। अगर तो x ग्रेटर देन होगा तो हम उसको राइट हैंड लिमिट में यूज़ करेंगे, और अगर x स्मॉलर देन होगा तो हम उसको लेफ्ट हैंड लिमिट में यूज़ करेंगे, क्योंकि जो स्मॉलर होता है वो नेगेटिव में जाता है और जो ग्रेटर है वो हमेशा पॉजिटिव में जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास राइट हैंड लिमिट है वो पॉजिटिव में, तो यहाँ पे हम ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 4x प्लस 1, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 4 2 8 प्लस 1 इक्वल्स टू 9। तो अभी तक हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर बिल्कुल सेम आया है। अब हम चलेंगे अपने फंक्शन की लिमिट पे। तो यहाँ पे अब हम ना ही पॉजिटिव साइन लगाएंगे ना ही नेगेटिव, तो आगे लिख लेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो स्मॉलर देन है वो तो लेफ्ट हैंड लिमिट के साथ आ गया और जो ग्रेटर देन है वो राइट हैंड लिमिट के साथ आ गया। तो हम जो फंक्शन का लिमिट है उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, ये जो इक्वालिटी का साइन है ये जिस फंक्शन में आएगा इसको हम fx में यूज़ करेंगे, यानी कि इसको हम
इस एफ एक्स की लिमिट में यूज़ करेंगे, फंक्शन की लिमिट के लिए यूज़ करेंगे। तो हम इस फंक्शन को यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो होगा 2x + 5, x की जगह पे 2 पुट कर दें, लिमिट अप्लाई कर दें, तो फिर हमारे पास 4 + 5 = 9। तब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन की लिमिट का आंसर भी 9 आ गया। तब हम यहाँ पर लिखेंगे 9 = 9 thus f(x) is a continuous function। कि एक्चुअल में हमने यही तो प्रूव करना था कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस, और कंटिन्यूस होने के लिए ये रिक्वायरमेंट थी कि जो तीनों, यानी कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट और जो फंक्शन का लिमिट है, वो तीनों सेम आने चाहिए, उनके आंसर सेम होने चाहिए, और यहाँ पर उनके आंसर सेम है। तो ये था, ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस फंक्शन है। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है f(x) और यहाँ पे अब हमें 3 फंक्शंस दे दिए गए हैं, यानी कि एक है 3x - 1, दूसरा है 4 और तीसरा है 2x। एक क्वेश्चन में मैक्सिमम 3 फंक्शंस होंगे, 3 फंक्शन से ज़्यादा फंक्शंस हो ही नहीं सकते। और if यहाँ पे हमें दिया गया है x is smaller than 1, x is equals to 1, x is greater than 1, और यहाँ पे आएगा c equals to 1। तो अब हमारे पास यहाँ पर लेस देन भी है, ग्रेटर देन भी है और इक्वालिटी भी है। तो जैसा कि अभी हमने पहले किया, अब हम इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट को। तो लिमिट x अप्रोचेस टू, हमारे पास लिमिट 1 दी गई है, तो 1 ऊपर नेगेटिव साइन f(x). अब जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट में हम लेस देन को यूज़ करते हैं, तो हम ये वाले फंक्शन को यूज़ करेंगे जो कि है 3x - 1। तो x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, यहाँ पे लिख लेंगे 3x - 1, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, लिमिट अप्लाई करें, तो x की जगह पे 1, 3 × 1 = 3 - 1 = 2। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आया है वो है 2। अब हम यहाँ पर राइट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, पॉजिटिव साइन f(x), यहाँ पे आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1, पॉजिटिव साइन। अब यहाँ पे जो हम फंक्शन यूज़ करेंगे वो होगा ग्रेटर देन, जहाँ पे हमारे पास ग्रेटर देन आ रहा है वो है 2x, यहाँ पे हम लिखेंगे 2x। x की जगह पे 1 पुट करें तो हमारे पास आंसर आता है 2। तो हमारे पास जो राइट हैंड लिमिट है उसका आंसर भी 2 आ गया। अभी तक जो क्वेश्चन है वो कंटिन्यूस चल रहा है। अब जो नेक्स्ट हम लिमिट फाइंड आउट करेंगे वो होगी फंक्शन की लिमिट, और 1 f(x) = अब यहाँ पे हम इक्वालिटी को यूज़ करेंगे, जहाँ पे इक्वालिटी आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1, इक्वालिटी का फंक्शन है 4, यहाँ पे x नहीं है तो सिंपली हमारे पास आंसर 4 आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट तो इक्वल है, लेकिन जो हमारे पास फंक्शन की लिमिट है वो इक्वल नहीं है, वो 4 आ रही है। यहाँ पर 2 था, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर 4। तो हम लिखेंगे 2 = 2 is not equals to 4, thus f(x) is a discontinuous फंक्शन। तो ये जो हमारे पास ये f(x) है ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट के साथ साथ फंक्शन की लिमिट इक्वल नहीं आ रही। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बोर्ड का लॉन्ग है। यहाँ पे आ जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग। तो इसका जो क्वेश्चन है वो है, उसमें हमें दिया गया है f(x) और साथ में हमें दिया गया है 3x x² - 1 और 3। यहाँ पे भी हमारे पास 3 फंक्शंस हैं, और आगे हमें कहा गया है -2x 2x, और इसके साथ साथ हमें कहा गया है कि हमने x = 2 एंड x = -2 पे कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास 2 क्वेश्चन एक तरह से मिक्स है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। एक हमारे पास x = 2 है और एक हमारे पास x = -2 है। तो हम सबसे पहले कर लेंगे एट x = 2। तो अब x = 2, जहाँ पे 2 आएगा हम उसको लेंगे। हमारे पास एक 2 यहाँ पर आ रहा है
एक यहाँ पर 2 आ रहा है, तो हम इनको यहाँ पर लिख लेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक 2 आ रहा है हमारे पास 3 में, और साथ में कंडीशंस भी लिख देंगे एक्स इज स्मॉलर देन 2, एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। तो ये हमने कर लिया एट एक्स इक्वल्स टू 2। बिल्कुल इसी तरह अब हम कर लेते हैं नंबर 2 पे एट एक्स इक्वल्स टू माइनस 2। अब जहाँ जहाँ माइनस 2 आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है माइनस 2 और एक यहाँ पे आ रहा है माइनस 2, तो हम सबसे पहले लिख लेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 फंक्शन आ जाएंगे, एक होगा 3x और एक होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू माइनस 2, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 2। तो ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास 2 फंक्शंस आ गए, मतलब कि 2 क्वेश्चंस आ गए एक तरह से। अब इनको हमने अलग अलग फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम कर लेते हैं इसको यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 माइनस, यानी कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करें एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव साइन, और अब हम यहाँ पर ले लेंगे। अभी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है यहाँ पे स्मॉलर लेस देन का साइन आता है, तो ये रहा लेस देन का साइन, तो हम ये वाला लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 2 लिमिट अप्लाई करें 2 का स्क्वायर माइनस 1 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। लेफ्ट हैंड लिमिट का आ गया 3। उसके बाद हम करेंगे इसका राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट एक्स अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे ये आ रहा है ग्रेटर देन का साइन, तो यहाँ पर आ रहा है 3, तो यहाँ पे सिंपली 3 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 3। अब हम लिमिट फाइंड आउट करेंगे फंक्शन के लिए लिमिट, और यहाँ पे ना पॉजिटिव साइन आएगा और ना ही नेगेटिव। फंक्शन इक्वालिटी के साइन के साथ आता है, तो यहाँ पर भी 3 ही आएगा। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 और यहाँ पे आ गया 3 इक्वल्स टू 3, इसका आंसर आ गया 3। तो अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये वाला जो फंक्शन है ये है कंटिन्यूस, तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे सेंस लिमिट, पहले एक बार हम इसको लिख लेंगे एक्स अप्रोचेस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, और यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 2, यानी कि ये लास्ट में जो हमने फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट किया है उसको हम एफ ऑफ 2 भी लिख सकते हैं, और इनके आंसर है 3 इक्वल्स टू 3। हेंस एफ एक्स is a continuous function at x equals to 2, यानी कि जब हमारे पास x equals to 2 होगा तो जो f of x है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो अब हम सेकंड केस सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि x इक्वल टू -2 के लिए जिस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन किया है, ये वाला पार्ट किया है इस क्वेश्चन का, तो हम बिल्कुल इसी तरह इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू -2 आएगा, ऊपर नेगेटिव साइन, और यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू -2 माइनस साइन, और यहाँ पे अब जो हमारे पास फंक्शन यूज़ होगा जहाँ पे अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट को यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आता है स्मॉलर देन का साइन, ये रहा स्मॉलर देन का साइन, तो यहाँ पे हम 3 ऑफ एक्स को यूज़ करेंगे, 3x को यूज़ करेंगे, तो ये आ जाएगा 3x इक्वल्स टू लिमिट अप्लाई करें तो 3 इंटू -2, आंसर आ गया -6। अब बिल्कुल इसी तरह हम इसकी राइट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 पॉजिटिव साइन f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू -2 पॉजिटिव साइन। अब यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन जहाँ पर आएगा हम उसी फंक्शन को यूज़ करेंगे, तो ये रहा ग्रेटर देन का साइन, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1 इक्वल्स टू लिमिट अप्लाई करें -2 का स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 4 -1 इक्वल्स टू 3। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसका आंसर 3 आ गया। तो यहीं से हम पता चल गया कि ये एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे -6 आंसर था लेफ्ट हैंड लिमिट का, राइट हैंड लिमिट का 3 आ गया।
लेकिन हम फिर भी आगे फंक्शन की लिमिट को फाइंड आउट ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम अब फंक्शन की लिमिट को फाइंड आउट करें, लिमिट x अप्रोचेस टू -2, तो f ऑफ x, तो यहाँ पर वो यूज़ होगा जहाँ पे इक्वालिटी का साइन आया होगा। तो इक्वालिटी का साइन ये रहा इक्वल्स टू का साइन, यहाँ पे 3x आ रहा है तो हम उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3x इक्वल्स टू 3 इंटू -2, आंसर आ रहा है -6। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की लिमिट का आंसर तो सेम है, लेकिन जो राइट हैंड लिमिट है उसका आंसर नहीं सेम है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस लिमिट x approaches to -2 minus f of x is not equals to limit x approaches to positive f of x is not equals to f -2, और नीचे इनका आंसर देखेंगे -6 is not equals to 3 is not equals to -6। Thus f of x is a discontinuous function at x equals to -2। जब हमारे पास x इक्वल टू -2 होगा तो f ऑफ x, ये वाला f ऑफ x हमारे पास जो फंक्शन होगा वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन होगा। लेकिन अगर हमारे पास x इक्वल टू 2 होगा तो वो हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।